150 आदमी से ज्यादा नोटबंदी में लाइन में खड़े होकर मर गए, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। नोटबंदी सही था, नोट लॉन्चिंग था वो तो, और नोट लॉन्चिंग दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला था। यह बात सरकार ने ही साबित किया, हमको आपको कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर ब्लैक मनी थी तो ब्लैक मनी किस रास्ते से आरबीआई में पहुंची? निश्चित ही घोटालेबाजों के जरिए पहुंची होगी। तो घोटाला किसने किया? बैंकों से रुपया कौन निकाल रहा था और बैंकों में डाल कौन रहा था? हमको आपको तो लाइन में लगकर मरना पड़ रहा था, तो निकाल और डाल कौन रहा था? वही जो बैठे हैं ऊपर। तो दोस्तों, जब आप आवाज उठाने की कोशिश करोगे तो आवाज सुनने के लिए कोई कहीं पहुंचेगी ही नहीं। आप अपने घर से चिल्लाओ, कहां तक पहुंचेगी बात? मीडिया आपका है नहीं, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, कुछ भी आपका नहीं है, कहीं भी आपकी बात नहीं छपेगी। कहीं भी आप बोलोगे, आप बोलोगे और आप ही सुनोगे, यानी आप कैद हो चुके हो। आप न्याय के लिए न्यायालय में जाओगे, न्यायालय उनके पक्ष में फैसला देगी। सरकार के विपरीत कोई फैसला देने की हैसियत अब न्यायालय में नहीं रही। थोड़ी बहुत राहत दे करके, जैसे अभी इसमें आपको दिखाई दे रहा है, तक मतलब थोड़ी देर के लिए, बाद में फिर लोगों की भाव और विचार बदल जाएंगे। आगे फिर फैसला आएगा कि उनको हटाओ, उन पर बुलडोजर चलाओ। यही होगा, होना यही है, क्योंकि राजा का आदेश है। तो मेरे दोस्त बढ़ते जाइए। अब दूसरा कहने का मतलब, आप जब आपकी कोई सुनेगा नहीं, आपको अगर तकलीफ है तो आप जाओगे कहां, किससे बोलोगे, कैसे कहोगे? अदालत जा नहीं सकते, लोगों को सुना नहीं सकते, क्या करोगे? यहीं से शुरू होता है भारत जोड़ो यात्रा का औचित्य। भारत जोड़ो यात्रा एक अंतिम विकल्प। भारत जोड़ो यात्रा के अलावा आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है। और जिस यात्रा में करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, चल रहे हैं, क्या उसे मीडिया दिखा रही है? इससे अंदाजा लगा लो कि जब भारत जोड़ो यात्रा में इतने बड़े समूह की बात मीडिया नहीं दिखा रही है, तो आप जब अपने गांव से चिल्लाओगे कि मेरी जमीन किसी ने हड़प ली, मेरी जमीन अडानी के कब्जे में चली गई, मेरी जमीन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मेरे घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, सुनेगा कौन? कहोगे किससे? अपने ही, मतलब क्या कहते हैं, हम अपने ही हाथों से वोट दे करके अपने ही गले में फांसी का फंदा डालकर और सूली पर लटक गए हैं। यह स्थिति आज भारत के हर नागरिक की है, हर देशवासी की है। तो क्या करोगे? भारत जोड़ो के यात्रा के अलावा और कोई रास्ता आपके पास है? अगर विकल्प तो बताइए कि किस रास्ते से आप चलना चाहते हो। कैसे बचोगे अडानी के षड्यंत्र से? कैसे बचोगे आप? आपकी जमीन हड़पी जाएगी, कैसे बचोगे? आपका रोजगार छीना जा रहा है, कैसे बचोगे? महंगाई के जरिए आपको लूटा जा रहा है, कैसे बचोगे? बैंकों के जरिए आपको तबाह कर दिया गया, आपकी जेबों से निकालकर पैसे उनकी जेबों में डाल दिए गए, कैसे बचोगे? कोई रास्ता बताओ। नहीं, कोई रास्ता नहीं है। तो है कौन सा रास्ता? भारत जोड़ो यात्रा। बहुत मेरे दोस्त ने कहा कि मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं राजनीति का मतलब नहीं है मेरा, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो आपके सामने रख रहे हैं और जो विकल्प है वो आपके सामने है। अब आप बताइए, अगर आपका रोजगार गया, आप बेरोजगार हुए, अगर आपकी जमीन गई, आप जमीन छीनी गई, आपके घर पे बुलडोजर चला, आप जो भी आपके साथ होगा उसको लेकर आप कहां जाओगे? मेरे भाई, समय है, भारत जोड़ो यात्रा में जाओ। अब ये मत कहना कि आप तो बैठे हो कहीं और हमको कह रहे हो जाओ। मेरे भाई,
आगे आने वाली पीढ़ी ही इसको संभालेगी। हमसे आप क्या उम्मीद रखते हो? आपको समझाने में मैं जेल काट के आ गया, मैं जेल तक जाके आ गया, अब क्या करूं? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, भारत जोड़ो यात्रा का यही औचित्य है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब आप करोड़ों में, जब आप लाखों में सड़क पर उतरे हो और आपकी आवाज कोई सुन नहीं रहा, कोई सुना नहीं रहा, कोई दिखा नहीं रहा, तो दूसरा कहां विकल्प बच रहा है? दूसरे किस विकल्प का इंतजार कर रहे हो कि कोई ईश्वर आएगा और आपको बचा लेगा? नहीं, ईश्वर के नाम पर ही तो आपको ठगा गया, ईश्वर के नाम पर ही तो आपसे वोट मांगा गया, ईश्वर के नाम पर ही तो आपको धोखा दिया गया, ईश्वर के नाम पर ही आपकी जेबें खाली की गई और अपने मित्रों को भरा गया। ईश्वर के नाम पर ही तो सब कुछ हुआ। कौन सा ईश्वर आएगा बचाने के लिए? आपको अगर बचना है तो आपको आगे आना होगा। और भारत, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा, मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा अंतिम विकल्प है। कांग्रेस भी अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रही है, साथ दो उसका, कोई नहीं बचेगा। मैंने सुना ऐसे ही सोशल मीडिया में, अखिलेश यादव जी का कहना है, अखिलेश यादव जी बड़े अच्छे आदमी हैं, आगे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अखिलेश यादव जी बड़े समझदार आदमी हैं। लेकिन कोई उनका प्लान है, कोई समझदारी है कि समय आने पर कुछ सामने आएंगे, वो बात तो अलग है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कांग्रेस और भाजपा एक ही है, वो गलत है। उन्हें अपने वक्तव्य पर फिर से विचार करना चाहिए। और मैं पूरे भारत के पूरे राजनेताओं से यह अनुरोध करता हूं कि आप अपने निजी राजनैतिक स्वार्थों को, राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को दिगर रख करके आपको एक होना चाहिए, क्योंकि आज बात एक पार्टी की नहीं है, एक व्यक्ति की नहीं है, एक गांव की नहीं है, एक समूह की नहीं है, एक संप्रदाय की नहीं है। ये पूरे देश का सवाल है। पूरे देश को गुलाम बनाया जा रहा है, पूरे देश को बेचा जा रहा है, पूरे देश को दांव पर, पूरे देश के अस्तित्व को दांव पर लगा दिया गया है। और अब नहीं तो कब?